आज एक बहुत पुरानी लेकिन हमेशा की तरह प्रासंगिक कहानी की बात करते हैं। ये कहानी एक ऋषि और बिच्छू की है और एक बहुत गहरा सवाल उठाती है कि जब कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो कल्पना कीजिए, एक शांत नदी बह रही है और उसके किनारे एक ऋषि सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं। सब कुछ बहुत शांत है, पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है एकदम शांत और ज्ञानी ऋषि, और दूसरी तरफ पानी में बहता हुआ एक छोटा सा बिच्छू जो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। तभी ऋषि की नजर उस बिच्छू पर पड़ती है। वो देखते हैं कि कैसे वो बेचारा अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। ऋषि का दिल करुणा से भर जाता है और वो फौरन उसे बचाने का फैसला करते हैं। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। ये संघर्ष है ऋषि के बार बार किए गए प्रयासों का। उस छोटे से जीव को तड़पता देखकर ऋषि एक पल भी नहीं सोचते। वो उसे बचाने के लिए तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ऋषि बिच्छू को अपनी हथेली पर उठाते हैं, बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें जोर से एक डंक मार देता है। दर्द से ऋषि का हाथ कांपता है और बिच्छू वापस पानी में गिर जाता है। पर ऋषि वो हार नहीं मानते। दर्द होने के बावजूद वो उसे बचाने के लिए फिर से कोशिश करते हैं। और नतीजा एक बार फिर वही होता है। जैसे ही ऋषि उसे उठाते हैं, बिच्छू फिर से डंक मार देता है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और हर डंक के साथ कहानी का सवाल और भी गहरा होता जाता है। बार बार डंक खाने के बाद भी ऋषि का संकल्प नहीं टूटता और आखिरकार वो उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाने में कामयाब हो ही जाते हैं। अब देखिए, नदी के किनारे खड़ा एक शिष्य ये सब कुछ देख रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। तो अब कहानी एक्शन से हटकर एक गहरे सवाल की तरफ मुड़ती है। शिष्य ने हिम्मत करके ऋषि से पूछा, गुरुवर, जब वो बिच्छू आपको बार बार काट रहा था तो आपने उसकी जान क्यों बचाई? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में भी आता। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो जवाब जिसमें इस पूरी घटना की बुद्धिमत्ता और ज्ञान छिपा हुआ है। ऋषि ने बहुत शांति से जवाब दिया, देखो, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है रक्षा करना। बस ये दो लाइनें ही इस कहानी का पूरा सार हैं। तो ये स्वभाव आखिर है क्या? स्वभाव मतलब किसी का अपना असली चरित्र, उसकी मूल प्रकृति। ये वो चीज है जो तय करती है कि हम किसी भी हालात में कैसा बर्ताव करेंगे। ऋषि का तर्क बहुत ही सीधा और साफ है। वो कहते हैं, जब वो छोटा सा जीव मरते मरते भी अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक इंसान होकर अपना बचाने का, अपना परोपकार का स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? तो इस छोटी सी लेकिन गहरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। देखिए, सीख बिल्कुल साफ है। दुनिया में कुछ लोग उस बिच्छू की तरह ही होते हैं जो शायद कभी अपना बुरा स्वभाव नहीं बदलेंगे, लेकिन उनकी वजह से हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। उनके कर्म उनकी पहचान है और हमारे कर्म हमारे। उन्हें उनका काम करने दें और हम अपना काम करें। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बात नहीं है, बल्कि ये कहानी एक बहुत बड़ा सामाजिक सबक भी देती है कि अगर कोई दूसरा अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हमें भी समाज को बेहतर बनाने का अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए बचता है, जब दूसरे अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ते, तो क्या उनकी वजह से हम अपना अच्छा स्वभाव छोड़ दें? इस पर जरूर सोचिएगा।